कि उनके बड़े बड़े नेता आते हैं बिजावर की धरती में, हम देखते हैं कि कितनी संख्या जोड़ पाते हैं। जहाँ तक शुक्ल बंधुओं का आरोप है तो शुक्ल बंधुओं ने मेहनत की है कांग्रेस के समय। आज ये जो तड़फड़ा रहे हैं, आज क्या होता है बाजार में, दुर्भाग्य देखो आप कांग्रेसियों का, देखना आप, जे अपने अपने जगह से कारों में भर के लाते हैं लोग, फिर एक जगह जुड़ते हैं, अपने ही लोग बैठाते हैं, अपने ही लोग भाषण देते हैं, उसके बाद अपनी कार में बैठा के ले जाते हैं। आप विकास का दम भरते हैं कि हमने विकास किया, लेकिन कांग्रेस तो यह कहती है कि विकास है क्या, दिखा कहाँ है बिजावर में। एक अगर बिजावर और माधगांव वाली की सड़क पर पर्दा हटा लें तो वो कहती है विकास है क्या, कि सिर्फ घोषणाएं ही दिखी हैं। तो हमने अभी कहा ना, तो 5 कब देखेंगे, अब तो आप 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। अभी देखेंगे चुनाव के पहले जब वोट डलेंगे उसके पहले आपको, जैसे कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे, जी विकास नहीं है, मतलब एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं तो जी कैसे देखेगा कांग्रेस। पहले तो यहाँ एमए तक वो एडमिशन होते थे, फिर यहाँ से बंद हो गए वो, आपने अपने सीएम साहब से मांग की, तो अब कौन कौन किस किस संकाय के यहाँ एडमिशन होंगे। अब यहाँ बीए तक कॉलेज है। हमने मंच से भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिजावर का ऐसा दुर्भाग्य है कि 20 साल 32 साल पहले कॉलेज खुला और 20 साल पहले एमए क्लास थी, लेकिन डिमोशन होकर बीए हो गई। तो हमने कहा हमें एमए नहीं, लेकिन बीएससी की क्लासें चालू कर दी जाएँ और बीकॉम की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीएससी की क्लासें इस सत्र से चालू की और अगले सत्र से बीकॉम की भी क्लासें चालू हो जाएगी। दूसरा हमने मांग की थी सिविल अस्पताल की, उसका भी डिमोशन हमने यही बोला था कि हमारा सिविल अस्पताल 20 साल पहले थे, उसका डिमोशन करके। तो मुख्यमंत्री जी हंसे, जी कैसे हुआ। तो हमने कहा जी हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जहाँ का तहाँ वापस दे दो। और वही हमने आपसे कहा कि या तो आज की कैबिनेट में आ जाएगा, नहीं तो अगली कैबिनेट में तय है कि बिजावर का अस्पताल भी हमें वापस मिलने वाला है। अच्छा, कहा जाता है, कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस, जब तक आप कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस से शुक्ल बंधुओं पर यहाँ शुरू होती थी, शुक्ल बंधुओं पर खराब मतलब ख़त्म हो जाती है, इसलिए कांग्रेस यहाँ आ रही। अब एक नए बहुत तैयार की गई है, नया ऊर्जा दी गई है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। अब भाजपा में आप शामिल हुए हैं, तो ऐसे ही भाजपा में भी है क्या ऊर्जा? दिख भी रही है हमें कांग्रेसियों की कि उनके बड़े बड़े नेता आते हैं बिजावर की धरती में, हम देखते हैं कि कितनी संख्या जोड़ पाते हैं। जहाँ तक शुक्ल बंधुओं का आरोप है तो शुक्ल बंधुओं ने मेहनत की है कांग्रेस के समय। आज ये जो तड़फड़ा रहे हैं, आज क्या होता है बाजार में, दुर्भाग्य देखो आप कांग्रेसियों का, देखना आप, जे अपने अपने जगह से कारों में भर के लाते हैं लोग, फिर एक जगह जुड़ते हैं, अपने ही लोग बैठाते हैं, अपने ही लोग भाषण देते हैं, उसके बाद अपनी कार में बैठा के ले जाते हैं। बिजावर का 50 आदमी भी नहीं जोड़ पाते हैं जे बिजावर नगर में रह के, जे कांग्रेस का संगठन। तो आपका डर खौफ है, सब कहते हैं लोग। अब जे तो आप लोग भी जानते कि हमने कौन सा खौफ किया, किसके साथ अन्याय किया। एक आदमी तलाश दो किसके ऊपर फर्जी केस लगवाया हो, किसी को ऐसे बोला हो, एक आदमी विधानसभा में आप तलाश के लाओ जिसको हमने नाजायज दबाया हो, लेकिन किया नहीं तो आरोप लगाते हैं। यदि आज आप बोल रहे हो खुल के तो ये आतंक है हमारा। आज छोटे छोटे लोग बोल रहे थे हमें कमी है, तो हमारी कमी बताते हैं। लोग कहते वो ऐसा लिख रहा, हमने बहुत बढ़िया लिख रहा, कम से कम हमें एहसास करा रहा, तो हम उस पर सुधार करेंगे। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, आप भी जिले के हैं, आप पता लगाओ कि हमने इन 5 सालों में अपने आप में क्या परिवर्तन किया। आदमी हमको क्या क्या बोलता, उसके बाद हम कहते जनता को बोलने का अधिकार है, और जनता दम से बोले और हम उसके शब्द सुनेंगे, वो जो हमें सीखने लायक होंगे, उसी बुराई को हम सीख रहे हैं और सुधार कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी में जब तक रहे, जब तक आप बहुत सरल सहज थे, लेकिन जब से भाजपा का दामन थामा है, बबलू शुक्ल इतने आसान नहीं रहे। क्या परिवर्तन देखा है क्या? हमें तो बताए ना आदमी के कौन सा हमने परिवर्तन कर लिया। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में आके और सहज सरल हो गया हूँ मैं, क्योंकि ये संगठन की पार्टी है और संगठन को साथ लेके इसमें चलना पड़ता है। तो सरल सहज तो हमने अपने आप में और सुधार किया। जहाँ तक सहजता सरलता की बात है, तो सुबह 10 बजे अपने दरबार चालू होता है और रात को 10 बजे तक जनता के बीच में रहता हूँ। जितना समय नहाने और खाने में लगता है उतना समय अपने लिए और सोने में,
बाकी आप पता लगाओ, उस क्षेत्र की जनता के साथ पूरे दिन बैठा रहता हूँ और एक एक आदमी से, ऐसा नहीं एसी के कमरों में बैठता हूँ, पेड़ के नीचे जनता दरबार लगाता हूँ। आप रोज़ हमारी फ़ोटो देखते होंगे फेसबुक पे कि पेड़ के नीचे चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, लेकिन आज मैदान में बैठ के जनता के साथ बैठते हैं और कुर्सी अलग से नहीं डालते। आप हमारी कुर्सी चेक कर लेना, वही लाल कुर्सी डली है, वही पे जनता बैठी हुई, पे उनका प्रतिनिधि बैठा है। इसके बाद भी आदमी कहता है बहुत खौफ है, आतंक है। जनता से पूछो, उनको विधायक मिला है कभी? आम आदमी से आप लोग भी पूछते तो बुजुर्ग आदमी पकड़ लेते एक, क्यों दादा क्या हुआ? भैया कछु नहीं भाव, देखो जी नाली नर्दा साहब। फिर पत्रकार पूछते विधायक से नहीं गई, विधायक भी नहीं सुनत। अब विधायक का काम नाली साफ करवाना है या सरपंच का? उम्मीद रहती है ना, लेकिन विधायक जी को हमने वोट दिया तो हमारा अधिकार भी है। अगर सरपंच को सुनना ही होता तो कम से कम वहाँ सफाई रहती। अब कौन है आपके अलावा यहाँ पर? नहीं, हम विकास, देखो विकास योजनाएं करा सकते हैं, जे लोकल के प्रतिनिधि का काम है। आज 400 गांव है, आज खैरी पमीठा से लगा है, आज ईसानगर नौगांव में घुस गया है, आप जाइए जैतपुर से पन्ना जिला लग गया है, हट नगदा से दमोह जिला लग गया है, अपने ईसानगर से आगे जाओ आप पचे से टीकमगढ़ जिला लग गया है। इतनी बड़ी विधानसभा है